ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11। ये दोनों श्लोक भी इकट्ठा ही है, जुड़े हुए हैं, इसलिए इकट्ठा लिए हैं। और श्लोक है अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। श्लोक दोबारा। अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। श्लोक का संधि विच्छेद है अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अभी शब्दों के अर्थ है अनेक वक्त्र नयनम अर्थात अनेक मुख और नेत्र वाले। यहाँ पर शब्द जुड़े हुए हैं, बाकी ऐसे देखेंगे तो अनेक अर्थात अनेक, वक्त्र अर्थात मुख, नयनम अर्थात नेत्र वाले। अनेक वक्त्र नयनम अर्थात अनेक मुख और नेत्र वाले। अनेका अद्भुत दर्शनम अर्थात अनेक अद्भुत दर्शन वाले। अनेक दिव्याभरणम अर्थात अनेक आभूषण वाले। दिव्याभरणम अर्थात ये दिव्य गुणों के आभूषण वाले। दिव्यानेकोद्यतायुधम अर्थात उठाए हुए अनेक
दैवीय ज्ञान आयुधों वाले, ज्ञानायुधों वाले। दिव्यानेको द्यतायुधम, दिव्य अर्थात दैवीय और अनेक द्यतायुधम अर्थात ऐसे अनेक ज्ञान आयुधों वाले। दिव्य माल्याम्बरधरम अर्थात दिव्य मालाओं, माल्या अर्थात मालाओं, बरधरम वस्त्र धारण करता, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य मालाओं व वस्त्र धारण करता। दिव्य गंधानुलेपनम अर्थात दैवीय सुगंध से लिंपायमान। सर्वाश्चर्यमयम अर्थात सब आश्चर्यों से भरे हुए। विश्वतोमुखम अर्थात विश्व धर्मों के पंचानन परम ब्रह्म के अनंत देवम अर्थात असीम विराट देव को देखा। शब्दों के अर्थ दोबारा। अनेक वक्त्र नयनम अर्थात अनेक मुख और नेत्र वाले। अनेकाद्भुत दर्शनम अर्थात अनेक अद्भुत दर्शन वाले। अनेक दिव्याभरणम अर्थात अनेक आभूषण वाले, अनेक आभूषणों वाले। दिव्यानेकोद्यतायुधम अर्थात उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञानायुधों वाले। दिव्य माल्याम्बरधरम अर्थात दिव्य मालाओं व वस्त्र धारण करता। दिव्य गंधानुलेपनम अर्थात दैवीय सुगंध से लिंपायमान। सर्वाश्चर्यमयम अर्थात सब आश्चर्यों से भरे हुए। विश्वतोमुखम अर्थात विश्व धर्मों के पंचानन परम ब्रह्म। अनंत देवम के असीम विराट देव को देखा। श्लोक का अर्थ है अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक आभूषणों वाले, उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञानायुधों वाले। दिव्य मालाओं व वस्त्र धारण करता, दैवीय सुगंध से लिंपायमान। सब आश्चर्यों से भरे हुए। विश्व धर्मों के पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। तो यह श्लोक में जैसे बात चल रही थी श्लोकों में विराट रूप दर्शन की, तो उसमें अर्जुन को जो रूप दिखाया है ज्ञान के आधार से, ज्ञान के दिव्य नेत्रों से, उसमें क्या दिखाया उसका इस श्लोक में वर्णन है कि अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक आभूषणों वाले, दैवी ज्ञान आयुधों वाले, ऐसे बहुत कुछ विराट रूप में दिखाया गया है। तो श्लोक को और थोड़ा समझने के लिए पहले क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ हम देखते हैं।
क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञानायुधों वाले, दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजय मालाओं व कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता, अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध से लिंपायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए, पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। तो 11वें अध्याय में शुरू से हम जो बात समझ रहे हैं एक बार उस पर नजर डालते हैं। जैसे 11वें अध्याय की शुरुआत हुई तो वहां अर्जुन ने भगवान से ये बात कही कि आपने जो आध्यात्मिक रहस्य मुझे बताया है, ये श्रेष्ठतम गुह्य रहस्य जानकर के देह देह के संबंधियों प्रति अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है और आध्यात्मिक रहस्य के साथ आत्मा के अंदर के रहस्यों के साथ ही जो ज्ञान अर्जुन को मिला, तो उसके साथ ही प्राणियों के उत्पत्ति विनाश का और भगवान का भी जो अविनाशी महात्म्य है वो भी अर्जुन को ज्ञात हुआ है। अर्थात भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो इन सारी बातों की जानकारी नंबरवार जो पुरुषार्थ का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, सद्भाग्य का अर्जन करने वाले हैं, उन्हें इन बातों की जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं। अब 10वें अध्याय में जैसे कि विभूतियों का अनेक प्रकार का वर्णन भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस तरह से भगवान से योग ऊर्जा को भर करके ये विभूतियां जो है विशेष रूप से जन्म लेने वाले वो स्वर्ग नरक का कार्य करते हैं। तो ये जो विभूतियां हैं अर्जुन भगवान को ये बता रहे हैं कि इसमें से जो मुख्य है वो ऐश्वर्यवान विराट रूप को अर्जुन देखना चाहता है, ऐसा विशेष जो विभूति स्वरूप है। तो इसके लिए ही भगवान ने अर्जुन को सबसे शुरू में जो 5वें श्लोक में बताया है कि अनेक प्रकार के ये जो विभूतियों में ही जो अनेक प्रकार के रुद्राक्ष रूप जो पुत्र है भगवान के, उनके ऐसे अनेक प्रकार के आकार वर्ण वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो और उसमें भी जो सैकड़ों हजारों ऐसे रुद्राक्ष गणों में भी कुछ मुख्य जो है उनके बारे में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि उनमें मुख्य 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसुदेव, 11 रुद्रो, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, ऐसे बहुत सारे जो पहले कभी न देखे हुए, अर्थात सृष्टि चक्र में पहले कभी न देखे हुए उन सारे आश्चर्यों को जब भगवान संगम युग पर आते हैं तो उस सारे आश्चर्यों को ज्ञान के आधार से यहाँ बताते हैं या उन सारी बातों का बुद्धि से साक्षात्कार या जानकारी होती है। तो इसके लिए ही भगवान ने अर्जुन को बताया इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ चेतन सहित है वो सब कुछ एक ही जगह देख लो, क्योंकि बीच में वृक्ष समाया हुआ है। तो अन्य कुछ भी देखना है तो ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, जो वट वृक्ष का प्रतीक है, तो उस बीज में ही
जड़ चेतन सहित सब कुछ देख लो। लेकिन वो जो जिस तन के द्वारा भगवान कार्य करते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बीज आदम आदि देव, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। लेकिन ये जो विराट रूप है वो बीज ही फिर विराट रूप धारण करता है, तो उसे इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। जो 8वें श्लोक में उल्लेख हमने समझा था कि इस देह में स्थित विराट रूप को देखो, लेकिन कैसे? इस देह में ही वो विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, उसे इस स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए ही भगवान ज्ञान चक्षु देते हैं, अर्थात तीसरा नेत्र। और वो तीसरा नेत्र अर्थात एडवांस नॉलेज, जो गहरा नॉलेज है, जिस द्वारा परम पिता जिन 3 मूर्तियों के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो उसकी गहराई से जानकारी मिलकर हम भगवान के उस ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न विराट स्वरूप को अर्जुन देख सकता है। और ऐसे कहकर फिर भगवान अर्जुन को जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिसे दिव्य चक्षु कहा जाता है, तो उसके द्वारा ही विराट रूप का दर्शन कराने लगे। और इस विराट रूप, जो कि विश्व रूप दर्शन योग 11वें अध्याय का नाम है, तो उसमें सबसे पहले क्या दिखने में आया, वो बात इस श्लोक में बताई है कि उस विराट रूप में, क्योंकि सारी सृष्टि जड़ चेतन सहित समाई हुई है उनमें ही, और वो विराट रूप किसका है उसके बारे में नीचे जो वाक्य है श्लोक में, आज के 10वें और 11वें श्लोक में भावार्थ में नीचे वाक्य है, पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। तो पंचानन परम ब्रह्म, परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो जिस तन का आधार लेते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। और उसमें जो भी अव्वल नंबर मुकर्रर तनधारी ऑलराउंड पार्टधारी है, वही परम ब्रह्म भी है। और वो सबसे पहला ब्रह्मा का मुख है जो ऊर्ध्वमुखी दिशा वाला है, ऊंची स्टेज वाला है। और वही मनुष्य सृष्टि के पिता भी है, जिनका परम पिता आधार लेते हैं, और वही विराट रूप भी उनके द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। तो उसमें जब साधारण पार्ट है, गुप्त पार्ट है, तो साधारण नेत्र वालों को वो बात नहीं समझ आती। जब वो संपन्न अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाता है संसार के सामने, तो वो जो वर्णन है वो इस श्लोक में बताया है कि भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले। तो अनेक मुख और अनेक नेत्र अर्थात ऐसे सहयोगी जो आत्माएं हैं भगवान की, जैसे सहयोगी भुजाएं हैं, तो वैसे ही भगवान की आंखें भी है, जो भगवान को इस सृष्टि का जो भी समाचार है वो पहुंचाती है। तो भगवान की आंखें ही हुई अनेक अद्भुत दर्शन वाले। और जैसे विराट रूप का जो चित्र दिखाया उसमें बहुत सारे आभूषण दिखाए जाते हैं, तो वो आभूषण जो दिव्य आभूषण कहे गए हैं, अर्थात ये वो दिव्य गुणों के आभूषण अर्थात दिव्य गुणों का श्रृंगार है। साथ में विराट रूप में अनेक प्रकार के सारी भुजाओं में ही अलग अलग आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। तो वो जो अस्त्र शस्त्र है वो भी दैवीय ज्ञान आयुध है, अर्थात ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। जो बताया ज्ञान कटारी है, ज्ञान तलवार भी है। तो ऐसे ही ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग बातें जो ज्ञान के दैवीय आयुध है। और दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजय मालाओं के धारण करता,
अर्थात जो बहुत सारी जो मालाएं दिखाई जाती है विराट रूप में डाली हुई, तो वो माला है, अर्थात रुद्राक्ष की माला और विजय माला है। वस्त्र जो है वो भी बहुत अनोखा दिखाया जाता है, तो वो कंचन काया रूपी वस्त्र के धारण करता, अर्थात योग बल की संपन्न स्टेज में योग बल के आधार से वही अपने शरीर रूपी वस्त्र को भी पूरी तरह से ऐसे कंचन काया के रूप में परिवर्तन करते हैं, तो वो कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता। अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध से लिंपायमान। तो शास्त्रों में तो भक्ति मार्ग में ऐसे माना जाता है कि ऐसी सुगंध या इत्र देवताएं लगाते हैं। वास्तव में जहाँ आत्मा पावरफुल है, तो वहाँ अलग से कोई इत्र सुगंध की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ दैवीय गुणों की सुगंध, उससे आत्मा पावरफुल है, दिव्य गुणों की धारणा है, तो जो वाइब्रेशंस है वो भी ऐसे पावरफुल जो सुगंध वाले होते हैं, तो वही दैवीय गुणों की सुगंध से लिंपायमान और ऐसे सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के, सारे विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पार्टधारी पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। तो मनुष्य सृष्टि के जो पिता है वही सारे धर्मों के भी पिता है, तो वही ऑलराउंड पार्टधारी है, तो वही पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। तो वही संपन्न अवस्था वाला जो विराट रूप है वो किस तरह से देखने में आएगा, तो वो बात का वर्णन ही, उस बात का वर्णन ही इस श्लोक में बताया हुआ है। तो यहाँ भक्ति मार्ग में पंडित विद्वान आचार्य तो स्थूल रूप से समझ लेते हैं कि ऐसे ढेर कोई सोने चांदी हीरे के गहने पहने होंगे। वास्तव में भगवान तो इस भौतिक दुनिया से परे है। जो 9वें अध्याय में हमने इस बात को समझा था अव्यक्त मूर्तिना के उल्लेख में कि पंचभूतों से भी वो परे है, तो भौतिकता की यहाँ श्रृंगार की भी बात नहीं, ये सारी ही ज्ञान के आधार से दैवीय गुणों की सुगंध है, ज्ञान के ही दिव्य गुणों के श्रृंगार है, ज्ञान के ही अस्त्र शस्त्र है, और जो मुख और नेत्र है वो भगवान की सहयोगी आत्माएं ही, भगवान की आंखें, भगवान के मुख, भगवान की भुजाओं के रूप में इतने विशाल रूप में सहयोगी बनते हैं, तो विराट रूप का दर्शन इस श्लोक में बताया। अब इस श्लोक में जो बातें आई हुई है, इसी तरह से और भी श्लोकों में कहीं कहीं वर्णन आया हुआ है, उसे रेफरेंस श्लोक में देखते हैं। आगे रेफरेंस श्लोक है, पहला है 11वें अध्याय का ही 16वां श्लोक नंबर 16। ठीक इसी 10वें 11वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक के अनुसार इस श्लोक में भी ऐसा वर्णन है कि अनेक भुजाओं वाले देव रूप, मुख और नेत्र वाले, तो वो मुख और रुद्राक्ष, रुद्र अक्ष, अक्ष अर्थात नेत्र, तो ये रुद्राक्ष के जो मन के हैं वही भगवान की आंखें हैं, और सब ओर से अनंत रूप विराट वट वृक्ष को देखता हूँ, जो आपके न अंत है न मध्य न आदि को देख पाता हूँ, ऐसे भगवान को अर्जुन ने बोला है। आगे है 10वें अध्याय का 33वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33। आज के श्लोक में उल्लेख आया है विश्वतो मुखम, तो इसी प्रकार का उल्लेख इस 10वें अध्याय में आया है विश्वतो मुख, अर्थात ही अहम विश्वतो मुख, तो वो मैं ही हूँ जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ, अर्थात परम पिता ही जो परम ब्रह्मा में प्रवेश करके
दसों दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव, ऐसा उल्लेख है। 11वें अध्याय का 19वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 है। इसमें उल्लेख आया है आदि मध्य और अंतरहित ऑलराउंडर अमोघ वीर्य वाले, जो सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। तो जो अनंतम ऐसा उल्लेख आया हुआ है, उसी के लिए यहाँ ये श्लोक लिया हुआ है कि वो अनंत है, अर्थात ही आदि मध्य और अंत रहित है। इस बात का उल्लेख के लिए ये श्लोक लिया है। अगला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 37 अध्याय 11 का ही श्लोक नंबर 37 है। इसमें भी अनंत देवेश जगन निवास, तो अनंत इस शब्द का उल्लेख यहाँ भी आया है कि अंतहीन है, गुणों का अंत नहीं है। तो आदि मध्य अंत से भी रहित है, उनके गुणों का भी अंत नहीं है। इस तरह से 10वें अध्याय के 11वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं, और श्लोक का अर्थ अभी हमने समझा। ये जो भी वर्णन दिखाया हुआ है, वास्तव में ये वर्णन दिव्य गुणों के आभूषण है, दिव्य गुणों के सुगंध से लिम्पायमान है। वो विराट रूप अर्थात दिव्य गुणों के द्वारा उनके वाइब्रेशंस भी इतने पावरफुल होंगे संपन्न अवस्था में, और इसी तरह ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह से सज्जित है वो विराट रूप, और साथ में ही ऐसा अनंत विश्वतोमुखम, जो श्लोक में हमने समझा है कि दसों दिशाओं में भी ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म का वो विराट देव का रूप है। ये श्लोक का अर्थ है। अभी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञानायुधों वाले, दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजय मालाओं व कंचनकाया रूपी वस्त्र धारण करता, अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध से लिम्पायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए, पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परमब्रह्म में असीम विराट देव को देखा। भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञानायुधों वाले, दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजय मालाओं व कंचनकाया रूपी वस्त्र धारण करता, अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध से लिम्पायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए, पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परमब्रह्म में असीम विराट देव को देखा। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1610।
डिस्कशन नंबर 1610 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अनेक मुख वाले। जो श्लोक में शब्द आया है अनेक वक्त। वक्त्र माने मुख। विश्वरूप को अनेक मुख दिखाते हैं या नहीं है? कोई भयानक है, कोई बड़ा सुंदर है, वो भयानक सिर भी भगवान का सहयोगी बन करके रहता है, और जो आकर्षक चेहरे हैं वो भी भगवान के सहयोगी बन करके चल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सारी बात जो है बुद्धि से समझने की है। स्थूल रूप में उसका अर्थ लगाई दिया है विद्वान पंडित आचार्यों ने। स्थूल अर्थ नहीं है, बेहद का अर्थ है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1885 डिस्कशन नंबर 1885 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अनेक नेत्र वाले। यज्ञ में अगर समर्पित हैं, अपने को समर्पित समझते हैं, बाबा का बच्चा, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, तो ईमानदार बच्चे का काम है, वफादार बच्चे का काम है कि जहां जो कोई भी परिवार में गड़बड़ी देखे इन आंखों से या कानों से सुने तो किसको बताएं? बाप को तक उसे कंप्लेंट नहीं कहेंगे, उसे बाप का सहयोगी कहेंगे, 1000 आंखों वाला बच्चा कहेंगे, 1000 भुजाओं वाला बच्चा कहेंगे। 1000 भुजाओं की लिस्ट में आएगा या कोई सामान्य पुरुष कहेंगे? गीता में तो लिखा है, क्या लिखा है? अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम। जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को तो क्या कहा? अनेक बाहु, अनेक भुजाएं हैं, उदर वक्त नेत्रम। वक्त्र, भुजाएं भी अनेक हैं, आंखें भी अनेक हैं। तो कैसे एक आदमी को अनेक भुजाएं अनेक में नेत्र कैसे हो सकते हैं? अभी समझा है? अभी संगम युग में कैसे 1000 भुजाएं, 1000 नेत्र कि जो बाबा के वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे हैं वो बाबा तक बात पहुंचाते हैं आंखों से देखी हुई। तो वो बाबा की आंखें नहीं है। अरे शिव बाबा को अपनी आंखें हैं? नहीं है। कौन सी आंखें हैं? बच्चे की आंखें ही शिव बाबा की आंखें। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1230 डिस्कशन नंबर 1230 1 घंटा 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले। जो श्लोक में शब्द आया है अनेक वक्त्र नयनम। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। नेत्रम कहते ना भगवान को 1000 आंखें हैं। थोड़ी मोड़ी आंखें हैं कि 1000 आंखें हैं? 1000 आंखें हैं। अभी भी अखबारों में लिखते हैं। इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है।
सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है। तो कोई देख के रखने वाला है या नहीं है? कोई आंखों वाला देखेगा तभी तो बताएगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 931, VCD नंबर 931, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले। जो श्लोक में शब्द आया हुआ है अनेक दिव्याभरणम। भक्ति मार्ग वालों ने विष्णु को सजाकर विष्णु अवतार बनाई दिया। कहाँ की यादगार है? भक्ति मार्ग वालों ने तो स्थूल तामझाम दिखाई दिया है विष्णु को। अब ये स्थूल तामझाम वाला विष्णु होता है या कोई दिव्य गुणों का श्रृंगार वाला विष्णु होता है? विष्णु तो दिव्य गुणों का श्रृंगार वाला होता है। स्थूल तामझाम की तो बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में सब स्थूल बातें दिखाई है, ज्ञान मार्ग में उनका सूक्ष्म में अर्थ होता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1106, VCD नंबर 1106, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। उठाए हुए अनेक दैवी ज्ञानायुधों वाले। जो श्लोक में शब्द आया हुआ है दिव्यानेकोद्यता युधम। और ये अस्त्र शस्त्र सिर्फ यहाँ ही मिलते हैं और कहीं भी कोई सत्संग में ये शस्त्र मिलते ही नहीं है। इनको कहा जाता है ज्ञान तलवार, ज्ञान की कटारी, ज्ञान का खड्ग। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, ये तुम्हारे सूक्ष्म ज्ञान के हथियार हैं। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में देवियों को ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार जो दिखाई जाती है उसको स्थूल समझ लिया है। क्या समझ लिया है? तो उन देवियों ने कोई हिंसा की होगी। वास्तव में तुम अहिंसक देवी देवताएं बनते हो। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1760, डिस्कशन नंबर 1760, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दिव्य मालाओं के धारण करता। जो श्लोक में शब्द आया है दिव्य माल्याम्बरधरम, इसमें दिव्य माल्या अर्थात मालाओं के धारण करता। तो वास्तव में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि को संचालन करने के लिए राजयोग सिखा करके अच्छे अच्छे राजाएं तैयार करते हैं जो सारी सृष्टि का कंट्रोल कर सके। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी राजा बनने वाली आत्माओं को इकट्ठा करके स्नेह के सूत्र में, ज्ञान के सूत्र में बांध लेते हैं, वो माला बन जाती है। ऐसे बच्चे जो बाबा के स्नेह के सूत्र में और ज्ञान के सूत्र में बंध जाते हैं उनको बाबा गले में धारण कर लेते हैं, गले की माला बनाते हैं। प्यार में आकर के गले में मिलते हैं ना। कोई से प्यार होता है, प्यार दिखाने के लिए क्या करते हैं? गले में मिलते हैं, गले पड़ जाते हैं।
तो ये माला ऐसे बच्चों की यादगार है। अब दुनिया में ये परंपरा हो गई, परमात्मा सर्वव्यापी है। और ये परंपरा फैलाई बाबाओं ने, तो बाबाओं ने पहले ये शुरुआत कर दी, हम भी माला धारण करेंगे, गले में पहले। अरे माला तो तुमने गले में पहन ली, लेकिन ये नहीं जाना कि ये माला में जो मणके हैं वो आत्माओं की यादगार है। कोई ऊपर के मणके हैं, कोई माला में नीचे के मणके हैं, कोई माला में दाईं ओर के मणके हैं, कोई बाईं ओर के मणके हैं। ये राज को नहीं समझ सके, बस परंपरा चल गई तो परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। अंधश्रद्धा की भक्ति हो गई, तो जो अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं वो माला धारण करते हैं, नहीं तो माला धारण करने का कोई मतलब ही नहीं। असली माला तो भगवान पहनता है। अगला पॉइंट है कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता। वार्तालाप नंबर 146, डिस्कशन नंबर 146, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अरे सुअर है और हाथी है और घोड़ा है, वो ब्रह्मा में नहीं था सब? नहीं था, वो शरीर छोड़ दिया ना। तो क्या हुआ, शरीर छोड़ दिया तो कोई जरूरी है कि जो बीमार आदमी होता है वो चंगा नहीं हो सकता? अरे योग बल की महिमा ही क्या होगी? कंचन का अगर बीमार आदमी चंगा ना हो जाए, बीमारी होगी तभी तो चंगा होगा। एक सेकंड, अगर किसी को बीमारी ना हो, निरोगी काया हो, फिर उसको योग सिखाया जाए तो योग सीखने का फायदा क्या हुआ? वो तो है ही कंचन काया। और एक सेकंड के लिए कहा ना, ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड। और कंचन का जो जैसे सत्यनारायण कथा में भक्ति मार्ग में कहा कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। तो फिर कंचन महल, ये शरीर में जो अनेक रोग हैं, ये एक साथ ही ठीक होकर के व्यवस्थित बिल्कुल देवता का स्वरूप बन जाएगा, उसी के लिए बोला बनेगा ना, ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनेगा। हाँ जी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1968, VCD नंबर 1968, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दैवीय गुणों की सुगंध से लिंपायमान। जो श्लोक में शब्द आया है दिव्य गंधानुलेपनम। बाबा को कहा जाता है रूप भी है, बसंत भी है। क्या दोनों कैसे? बाबा कौन बाबा? बिंदी बाबा? बिंदी बाबा नहीं, निराकार साकार का मेल है बाबा, उसको कहा जाता है। वो रूप भी है, बसंत भी है। बसंत कैसे हैं? बसंत ऋतु में खुशबुएं आती है ना फूलों की, तो वो बसंत भी है, सर्वगुणों की खान है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3280, VCD नंबर 3280, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है पंचानन परम ब्रह्म। श्लोक में जो शब्द आया है सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, तो विश्वतोमुखम अर्थात ये जो पंचानन परम ब्रह्म है उनके स्वरूप को विराट देव को देखा, ऐसे उल्लेख है। तो उसी संबंधित पॉइंट है। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो फिर क्या होता है? तो फिर वो इस सृष्टि पर एक को तैयार करता है। क्या किस तरह तैयार करता है? आप समान बना करके तैयार।
जैसे खुद ज्ञान का अकूट भंडारी है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर, वैसे मुकर्ररथधारी, हाँ, ब्रह्मा की मुख, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, हाँ, परम ब्रह्म तो सब ब्रह्माओं से ऊंचा होगा ना, हाँ, नहीं होगा? हाँ, तो वो जो 5 मुख ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं, उनमें जो परम ब्रह्म है, पंचानन कहा जाता है, उसको देख करके फिर ज्यादा तैयार होंगे कि नहीं? प्रैक्टिकल में देखेंगे तब तैयार होंगे, या सिर्फ सुन सुन के तैयार होंगे? प्रैक्टिकल में आंखों से देखेंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, हाँ, वो फिर प्रभावित हो जाएंगे। तो इस तरह से यह बताया, जो ऐसा संपन्न रूप है, उस समय जो ऊपर का वर्णन है, दिव्य गुणों के आभूषण, दिव्य गुणों के सुगंध से लंपायमान, ऐसा वो पंचानन परम ब्रह्म का जो स्वरूप, संपन्न स्वरूप है, उसको देखकर प्रत्यक्षता के समय फिर सब निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ये 11वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, और जिसमें इस बात को समझा है कि विराट रूप में जो वर्णन अर्जुन को भगवान ने दिखाया है, जो स्वरूप दिखाया, और ज्ञान के उस आधार से जो रहस्य है, वास्तव में वो तीसरे नेत्र से, ज्ञान के आधार से समझने की बातें है कि विराट रूप में जो अनेक मुख और नेत्र है, वो भगवान की आंखें है, और जो अनेक प्रकार के आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है, तो वो दिव्य गुणों का ही श्रृंगार है, दिव्य गुणों की ही सुगंध से लिंपायमान है। और जो मालाएं धारण की हुई है, तो वास्तव में भगवान ही जो माला धारण करते हैं, अर्थात रुद्र माला और विजय माला को धारण करने की बात है। ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स जो समझे हमने, उसको संक्षेप में देखा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 9वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3। 8वें अध्याय में जैसे कि हमने इस श्लोक संबंधित बातों को समझा था कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दो बातें हैं। ब्रह्मा की रात अर्थात अज्ञान अंधकार युक्त मार्ग, जो सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाते हैं, तो अज्ञान अंधकार युक्त मार्ग दक्षिणायन मार्ग, उसे ही ब्रह्मा की रात कृष्ण पक्ष कहा है। ऐसे दक्षिणायन मार्ग को फॉलो करने वाले जो है, फिर द्वापर युग से जन्म जन्मांतर भूत प्रेत आदि योनियों में जन्म पाते हैं। और साथ में जो विधर्मियों का अहिंसक मार्ग है, उससे संबंधित मार्ग है ये। इस श्लोक में उसी प्रसंग में बात बताई है जो 9वें अध्याय में पहले और दूसरे श्लोक में इस बात को बताया है कि भगवान का जो ज्ञान है वो बहुत ही गहरा ज्ञान है। राजविद्या राजगुह्यम सर्वोत्तम ज्ञान है, पवित्र है, ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष जाना जाता है। लेकिन जो भगवान के इस ज्ञान को नहीं समझते हैं, उनकी क्या गति होती है, उसके बारे में इस श्लोक में समझाने दी हुई है। 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्लोक दोबारा, अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात हे शत्रुतापी अर्जुन, इस सच्ची गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु, ठेठ, विधर्मी या विदेशी लोग मुझको न पाकर मृत्यु लोकीय कृष्ण गति वाले अज्ञान युक्त मोह अंधकार में हिंसक राक्षसों के दक्षिणायन मार्ग में 2500 वर्ष के नरक लोक में
पुनः लौट जाते हैं। तो इस श्लोक में जो बात बताई है, जो 9वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में ईश्वरीय ज्ञान की महिमा बताई हुई है कि जो इस ज्ञान को जानता है वो पाप से, दुख से मुक्त हो जाता है। अब जो नहीं जानते हैं अर्थात अश्रद्धालु है, भगवान के ईश्वरीय ज्ञान पर यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जो विश्वास नहीं करते, तो ऐसी आत्माओं को एक तो बताया वो विदेशी विधर्मी लोग हैं, वही गीता वर्णित जो धर्म है उस पर भावना श्रद्धा नहीं रखते। दूसरी उनकी गति बताई हुई है, ऐसे मुझे न पाकर अर्थात भगवान तक न पहुंचकर मृत्यु लोकीय कृष्ण गति वाले अज्ञान युक्त मोह अंधकार में अर्थात दक्षिणायन जो राक्षसों का मार्ग है उसमें लौट जाते हैं। और ये दक्षिणायन राक्षसों का मार्ग अर्थात क्या, तो विधर्मियों के आने की शुरुआत द्वापर युग से होती है, जहाँ नर करे नरक, मनुष्य जो भी कर्म करते नरक बनाते हैं, तो वो द्वापर कलयुगी विधर्मियों का जो दक्षिणायन मार्ग चालू होता है, तो ऐसे नरक लोक में लौट जाते हैं। अर्थात ऐसी आत्माएं स्वर्ग में जो दिन कहा गया है उसमें प्राप्ति नहीं कर पाते। इसी प्रसंग में यहाँ रेफरेंस श्लोक दिया हुआ है 8वें अध्याय का 25, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 25। इसमें बताया है कि जो धूमिल रात्रि, ज्ञान चंद्रमा का जो प्रकाश है वो बहुत धुंधला, क्योंकि पूरा ज्ञान उसमें मिलता नहीं है, अमृत नहीं मिलता, अधूरा ज्ञान है। और जिस ज्ञान को फॉलो करने वाले फिर कृष्ण पक्ष के दक्षिणायन मार्ग में जाते हैं, और ऐसे अधूरे योगी जो है वो इस ज्ञान चंद्रमा के धूमिल प्रकाश से द्वैतवादी नरक में ऐसे भटकाने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं। और ऐसे ही जो ईश्वरीय ज्ञान में श्रद्धा भावना नहीं रखते हैं, उनकी गति 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी बताई है। आसुरी योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे जो मूर्ख लोग हैं मुझको कभी भी न पाकर अति दुखों की अधम गति ही पाते हैं, अर्थात नरक में आते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 15वां, अध्याय 7 का 15 नंबर श्लोक। इसमें बताया कि जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, मतलब ही अज्ञानी हो गए, अश्रद्धालु हो गए, ऐसे फिर आसुरी भावों के आश्रित हुए नीच मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। और तो भगवान के ज्ञान पर विश्वास न करने वाले आसुरी कैटेगरी है, ऐसे बताया। 7वें अध्याय का 20, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20। इसमें बताया है कि जो कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले, अनेक प्रकार की इंद्रिय भोगों की इच्छाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, तो देहभान के कारण इच्छाएं ज्यादा होती है, तो उन्हें आसुरी कैटेगरी बताया। और ऐसे ही जो अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं, फिर वो दूसरे नीची कुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में जाते हैं, अर्थात भगवान की शरण में नहीं आते। जो कन्वर्टेड अध कचरे ज्ञानी ब्राह्मण, ऐसे बताया है। अभी अगला 9वें अध्याय का 24, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24। इसमें बताया है मैं शिव ही सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी अधूरे ब्रह्मावत्स जो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी मुझ साधारण आदम तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते,
तो फिर द्वापर युग से विधर्मियों में पतित हो जाते। तो भगवान को न जानना, भगवान के ज्ञान के प्रति अंधश्रद्धा रखना, तो वो सब विधर्मियों में ही जाते हैं, अर्थात दक्षिणायन हिंसक मार्ग को अपनाते हैं। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2358, VCD नंबर 2358 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सच्ची गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु विदेशी या विधर्मी लोग मुझे नहीं पाते हैं। जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो पूरे 84 जन्म किस लिए नहीं लेती है? क्योंकि अपने देवान को पूरा पूरा जलाए नहीं पाती योगाग्नि में। योगाग्नि में क्यों नहीं जलाए पाती? क्योंकि भगवान आकर के जो ज्ञान देता है उस ज्ञान की कदर नहीं करते हैं। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना तो दूर, उस पर पूरा मनन चिंतन मंथन भी नहीं करती। मनन चिंतन मंथन करना तो दूर, अगर कोई मनन चिंतन मंथन करने वाला गीता ज्ञान को विस्तार से समझाने वाला सांख्य योगी निकलता है, जो गीता ज्ञान को व्याख्या के सहित समझाता है, एक एक शब्द और एक एक अक्षर का, एक एक वाक्य का विस्तार समझाता है। उस तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, कोई महत्व नहीं देते, और आगे पीछे महत्व देते भी हैं तो नंबरवार। इसलिए पूरा ज्ञान न होने के कारण वो सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है और मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, दोनों को सही तरीके से नहीं पहचान पाते। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3063 3063 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कृष्ण गति वाला अज्ञान युक्त मोह अंधकार हिंसक राक्षसों का दक्षिणायन मार्ग। चैतन्य ज्ञान सूर्य उदय होता है तो होता है दिन है? और रात होती है तो कौन उदय होता है? चंद्रमा। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी है ज्ञान की, रोशनी ही नहीं है। कभी तो है और कभी तो बिल्कुल अंधियारा। तो बाप बताते हैं उसको कहा जाता है रावण राज्य, अंधियारा मार्ग। और ये बाप स्थापन करते हैं सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य। चैतन्य ज्ञान सूर्य ही आकर स्थापन करते हैं ना।
फिर आती है रात, भक्ति मार्ग, हिंसक राक्षसों का मार्ग। कब से होती है हिंसा? द्वापर युग से हिंसा ही हिंसा, हिंसा ही हिंसा बढ़ती जाती है। फिर उनमें ये भक्ति शुरू होती है रात में। अरे सतयुग में कोई भक्ति नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं। और भक्ति करते किसकी है? क्राइस्ट की भक्ति करेंगी, गुरु नानक की भक्ति करेंगी, राम की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, गणेश की भक्ति करेंगे, हनुमान की भक्ति करेंगे। देहधारियों की भक्ति करते हैं ना। हाँ? अब अपन को आत्मा तो समझते ही नहीं, तो देह की भक्ति, मूर्ति की भक्ति होती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416, 4 घंटा 14 मिनट 4 आवर्स 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अश्रद्धालु लोग मुझे न पाकर मृत्यु लोकीय मार्ग में पुनः लौट जाते हैं। जिस सेकंड में जो आत्मा एवर लास्टिंग निश्चय बुद्धि बनती जाती है, अमरनाथ का अमर बच्चा बनती जाती है, वो अमरलोक में चली जाती है। उसका मृत्युलोक खलास हो जाता है। ये वाइब्रेशन की बात है, नहीं तो नियम है जो नरक में मरेगा वो नरक में जन्म लेगा। अंतमते सुगति की बात है। अनिश्चय बुद्धि बने और नारकीय दुनिया सुनी सुनाई बातों के आधार पर निश्चय बुद्धि बने तो मृत्युलोक में जन्म होता है। शूटिंग पीरियड में निश्चय बुद्धि विजयते, जो बाप को एवरलास्टिंग पहचान लेते हैं, फिर कभी भूलते नहीं, वो है अमरलोक में। और जो अनिश्चय बुद्धि बनते जाते हैं वो है मृत्युलोक में। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2220, VCD नंबर 222220, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ठेठ विधर्मी या विदेशी लोग मुझे न पाकर 2500 वर्ष के नर्क में पुनः लौट जाते हैं। ऐसी स्टेज आती है कि इस दुनिया में वो दुखदाई प्राणी दुख की स्टेज में ही शरीर छोड़ते हैं। वो भगवान बाप को और भगवान बाप की दी हुई मत को, श्रीमत को पहचान ही नहीं पाते पूरा, और अपनी मनमत पर चलते हैं, या तो धर्म पिताओं देहधारियों की मत पर चलते हैं। इससे जन्म जन्मांतर दुख ही भोगते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूढ़ आत्माएं जन्म जन्मांतर दुख का वर्षा लेकर के ही आती है। स्वयं भी दुखी होती हैं, औरों को भी दुखी करती है।
और उनका अंत भी महाविनाश काल में अति दुखमय स्टेज में होता है। अंतिम शरीर को त्याग करके बाप के घर में निर्वाण धाम में जब जाती हैं तो अति दुखमयी स्टेज होने के कारण उनकी आत्मा में वो संस्कार पक्का हो जाता है। नंबर बार कोई द्वैतवादी दुख की द्वापर युगी सृष्टि के आदि में आते हैं, कोई मध्य में आते हैं, कोई अंत में आते हैं। इस तरह से 9वें अध्याय के 30वें श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे कि जो ईश्वरीय ज्ञान के प्रति अश्रद्धालु है तो उनकी गति क्या होगी। ज्ञान को स्वीकार न करने के कारण विनाश के समय दुखी होकर के निर्वाण धाम शरीर छोड़ते हैं, फिर निर्वाण धाम जाते, तो आत्मा में वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। इस कारण से फिर द्वापर युगी दुनिया में ही आते हैं। और अभी आज के श्लोक को एक बार फिर से रिवाइज करके देखते हैं। 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक है। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्थात भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए और दैवीय ज्ञानायुधों वाले, दिव्य रुद्र रूप, रुद्राक्ष और विजय मालाओं व कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता, अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध से लिंपायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए, पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक इसी श्लोक संबंधित जहां मिलता जुलता अर्थ है 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अध्याय 11 के श्लोक नंबर 16 में ही। और विश्वतोमुख जो शब्द आया है उसके लिए 10वें अध्याय का 33, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33 श्लोक में जो अनंत शब्द आया हुआ है, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, तो अनंत के लिए 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का ही श्लोक नंबर 19 और श्लोक नंबर 37। इस तरह से आज हमने 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक समझा और साथ में 9वें अध्याय के 3रे श्लोक की रिवीजन। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।